गुड मॉर्निंग सभी को। आज मैं एक विचार करना चाहता हूँ कि किसी ने कहा है कि भगवान के भरोसे मत बैठिए, क्या पता भगवान हमारे भरोसे बैठा है। तो आइए इसी जोश के साथ मैं शुरुआत करता हूँ आज नया टॉपिक पे, जेंडर एज सोशल कंट्रैक्ट। जेंडर का मतलब होता है लिंग और सोशल कंट्रैक्ट मतलब होता है सामाजिक। समाज ने जो लिंग हमको परिभाषित किया है। अब देखिए समाज में क्या होता है, मेल एंड फीमेल। मेल या फीमेल, हम लोग दो तरह के हैं, मेल और फीमेल। दो जो चीज़ होता है, एक जेंडर होता है, एक सेक्स होता है। दोनों का मतलब लिंग होता है। इसका मतलब भी लिंग होता है और इसका मतलब भी लिंग होता है। बात यहाँ पे यह है कि अगर समाज, सेक्स जो होता है, मेल और फीमेल दोनों का शरीर अलग अलग होता है, तो जो ये बायोलॉजिकल, इसमें परिवर्तन नहीं हो सकता है। अगर एक बार जो शरीर मतलब जैसा बन गया हम लोग का, लड़का है तो लड़का ही होगा, जैसे तो लड़की हो जाएगा, लड़की है तो लड़की ही होगी, लड़का नहीं बन सकती। मतलब बायोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट मतलब जैविक नेचुरल चीज़ है, प्राकृतिक हो गया, ये आपका नेचुरल चीज़ है। पूछ देता है, क्वेश्चन में रहेगा कि अगर दे दिया सेक्स क्या है, तो बायोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट है, मतलब ये जो है नेचुरल होता है, इसमें परिवर्तन नहीं हो सकता। अगर लड़का है तो लड़का ही, लड़का लड़की नहीं हो सकता, लड़की लड़का नहीं हो सकता। मतलब मेल है तो फीमेल नहीं हो सकता, फीमेल मेल नहीं हो सकता। मतलब एक बार जो फॉर्मेट हो गया वो बदल नहीं सकता। जैविक मतलब जो बदल नहीं सकता है। तो आपके ऑप्शन में रहेगा, क्वेश्चन में रहेगा कि सेक्स क्या है, तो बायोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट है। अब बात करते हैं जेंडर, जो समाज ने दिया है, सोशल कंस्ट्रक्ट। ठीक है, जो समाज में बोला जाता है कि हाँ वो इस तरह से है, वो इस तरह से है, तो जो समाज देता है उसको जेंडर बोलते हैं, सामाजिक संरचना। आपको क्वेश्चन पूछ देगा कि जेंडर क्या है, तो वहां पे लिखेंगे सोशल कंट्रैक्ट, समाज ने दिया है कि लड़की इस तरह से करती है, लड़का ऐसे करता है। मतलब जो बात बताएगा, जो रूढ़िवादी विचारता है कि लड़की ऐसे बनी है, लड़का इसके लिए बना है, लड़की इसके लिए बनी है, तो ये हो गया जेंडर। सीधा सा बात है, ज्यादा बात समझना नहीं है, आपको क्वेश्चन आना चाहिए, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। सेक्स रहा तो बायोलॉजिकल कॉन्स्टेंट, मतलब जो बदल नहीं सकता है। अगर लड़की है तो लड़की रहेगी, लड़का नहीं हो सकती, लड़का है तो लड़का रहेगा, लड़की नहीं हो सकता। और जेंडर जो है समाज ने दिया है। ठीक है, ये भी बात हो गया, ये तो समाज ने दिया है, सामाजिक सिस्टम है। अब बात करते हैं जेंडर रूल टाइपिंग, स्टेरियोटाइप जो बोलते हैं हम लोग, रूढ़िवादिता या जेंडर पुराना विचारधारा पे। जैसे सबसे पहले अगर जेंडर में बात करें तो हम लोग इन्फेंसी में आते हैं, शैशवावस्था, फिर चाइल्डहुड में आते हैं, और फिर एडोलेंस में आते हैं, फिर एडल्टहुड। ये प्रक्रिया रहता है। पहले हम लोग शैशवावस्था 0 से 2 साल, फिर चाइल्डहुड 2 से 6 साल, 6 से 12 साल होता है अर्ली चाइल्डहुड, लेट चाइल्डहुड। एडोलेंस होता है 13 से 19 या 12 से 19। क्लियर है, ये तो हम लोग। अब रोल टाइपिंग में क्या होता है, जैसे मान लीजिए फैमिली, परिवार को ले लीजिए। परिवार में ही देखा जाता है कि लड़की जो है लड़की को पानी ला के देना है, लड़का तो गुस्साने के लिए, आक्रामक दिखाने के लिए बना है। तो घर घर में हम रूढ़िवादी विचारधारा रखते हैं कि पुराना सोच, लड़की को कमजोर कर देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। फैमिली में जैसे लड़की को बोले लड़की जो है पानी ला के देगी, लड़का ला के नहीं दे सकता, लड़का गुस्साने के लिए होता है, आक्रामक दिखाने के लिए होता है। तो ये स्टेरियोटाइप को, ये पुराना विचारधारा को बताता है। परिवार में, परिवार से ही शुरू हो जाता है विचारधारा। ठीक है, दूसरा है मैरिज। जैसा कि दिखाया जाता है कि लड़की ही जो है, अगर मान लेते हैं लड़का का अगर नौकरी नहीं है, समाज में देखा जाता है कि अगर लड़का का नौकरी नहीं है तो फिर उसको एक्सेप्ट नहीं किया जाता है। और फिर अगर वही लड़की का अगर नौकरी नहीं भी है तो वो शादी के लिए एक्सेप्टेबल है, कोई भी उसको स्वीकार कर लेता है। तो कहीं ना कहीं ये भी पुराना विचारधारा को बताता है। जैसे मान लीजिए ठीक है, यही चीज़ है। और ये भी ठीक है, और कुछ भी हम जैसे कह सकते हैं कि ठीक है, ये आपका उदाहरण सही है। उसका करते हैं मीडिया। मीडिया ये दिखाता है कि, मीडिया आप गौर करते होंगे, मीडिया में दिखाया जाता है लड़की को कि कोई सड़क का प्रचार कर रही है, जैसे वॉशिंग पाउडर निर्मा, उसमें एक महिला जो है कपड़ा खींच रही है, तो उसमें दिखाया जाता है कि लड़की जो है उसकी के लिए बनी हुई है। अब देखिए कि उसमें सलमान खान को लिया गया है, प्रचार दिया जाता है। तो मेरा कहने का मतलब दोनों को समान दर्जा देना चाहिए। तो मीडिया भी कहीं ना कहीं रूढ़िवादिता को दिखाता है। अब बात करते हैं एजुकेशन, शिक्षा में ले लीजिए। शिक्षा में मैं ये बहुत बोलना चाहूँगा कि शिक्षा में जैसे बोला जाता है कि लड़का ही, जैसे ये बात यहाँ पे है कि लड़का जैसे अगर जॉब है, लड़का को अगर ये मान लीजिए नहीं है, तो फिर वो एलिजिबल नहीं है। और लड़की ही जो, मतलब जो लड़की को जॉब नहीं भी है वो
शादी के लिए योग्य है। तो कहने का मतलब है कि उसको कोई भी एक्सेप्ट कर लेगा। तो कहीं न कहीं शिक्षा से ये दिखाया जाता है कि लड़का ही काम करने के लिए बना है, लड़की नहीं बनी है। मतलब दोनों, मेरा कहने का मतलब दोनों को बराबर का दर्जा मिलेगा। यहाँ पे सोच कहा जाता है कि लड़की ये काम के लिए बनी है, लड़का ये काम के लिए बना है। तो शिक्षा में भी ऐसा होता है कि लड़की ये काम नहीं कर सकती है, लड़का ही सिर्फ़ पत्थर तोड़ने के लिए बना है, तो ऐसा नहीं है। ठीक है? मतलब मैं इस पे ज़्यादा बोलना नहीं चाहूँगा, लेकिन बस यही बात है, इसी को हम इसी 4 पॉइंट बिंदु पर है बस समझने के लिए। तो फैमिली हो गया, परिवार में माता-पिता, घर में जो होता है, घर में जैसे लड़की पानी ला के दी, लड़का गुस्साया, आक्रामक दिखाया, तो ये फैमिली से ही शुरू हो जाता है, ये रूढ़िवादिता। मैरिज में कोई मान लीजिए लड़की ऐसा सोचती है कि कोई राजकुमार आएगा घोड़ी पे चढ़कर और हमको ले जाएगा, तो ये विचारधारा लड़की के मन में होता है कि लड़का के घर ही हमको जाना है। मीडिया, ये घर शुरू से उसके घर में बोला जाता है। फिर मीडिया हो गया, मीडिया में जैसे मान लेते हैं कि दिखाया जाता है, वही बहुत पाउडर का प्रचार बताया आपको। एजुकेशन में ले लीजिए कि लड़का ही काम करेगा, लड़का का अगर जॉब होगा तो ही उसका होगा, साथ ही लड़का और लड़की का मान लीजिए नहीं, लड़की का शादी के लिए कुछ जॉब होना जरूरी नहीं, उसको ऐसे ही एक्सेप्ट कर लिया जाता है। तो जो रियलिटी है, तो इसको नोट कीजिए, फिर हम आगे बताते हैं। अब जो मेन है क्वेश्चन यहीं से आता है, ये भर भर के क्वेश्चन आता है। 1 नंबर तो आपको कोई भी टेट एग्जाम में आता है, यहाँ से क्वेश्चन ध्यान से समझिएगा। जेंडर, लिंग। अब जैसे मान लेते हैं स्टेरियोटाइप, स्टेरियोटाइप मतलब पुराना विचारधारा। जैसे समाज में कहा जाता है कि जैसे समाज में स्टेरियोटाइप का मतलब क्या, पुराना विचारधारा। जैसे लड़की जो है मतलब जैसे मान लीजिए कोई कमेंट किया कि लड़की यही चीज़ के लिए बनी है, लड़का यही चीज़ के लिए बना है, लड़का आक्रामक चीज़ के लिए बना है, लड़की घर का काम के लिए बनी हुई है, बाहर नहीं जा सकती है। तो ये पुराना विचारधारा को कहीं न कहीं बताता है, जो अभी भी समाज में, खैर अब तो बहुत हद तक दूर हो चुका है, अब तो बहुत हद तक जो है, लेकिन अभी भी जो है ज़रूरी है। जैसे मान लीजिए पहले होता था कि सेना में लड़की नहीं जा सकती, लड़का ही जाएगा। तो कहीं न कहीं ये पुराना विचारधारा को बताता था। अब लड़की भी जा रही है, तो कहीं न कहीं लोगों का सोच बदला है। पहले होता था कि लड़की सेना में नहीं जा सकती है, लेकिन अब जो लड़का ही सेना के लिए बना है, तो अब कहीं न कहीं इसको दूर किया गया है, लेकिन ये कहीं न कहीं पुराना विचारधारा को बताता है। डिस्क्रिमिनेशन ले लीजिए, भेदभाव। किसी एक पक्ष को, हो सकता है लड़का के साथ भी भेदभाव हो रहा हो। अगर एक्शन में मान लीजिए क्लासरूम में ही अगर शिक्षक हैं, सिर्फ लड़की को ही प्रोत्साहन दे रहे हैं, लड़का को नहीं दे रहे हैं, तो कहीं न कहीं भेदभाव हो रहा है। एक पक्ष को अगर प्रोत्साहन दे रहे हैं, दूसरे पक्ष को अगर आप डिमोलाइज़ कर रहे हैं, तो कहीं न कहीं आप भेदभाव कर रहे हैं। ठीक है? सीधा सा बात। अगर लड़की है, तो लड़की की तरफ आप अगर ज़्यादा फ़ोर्स पे हैं, तो कहीं न कहीं भेदभाव और लड़का के साथ। तो भेदभाव अगर हो रहा हो, अगर आपको क्वेश्चन में लगे कि किसी एक पक्ष के साथ भेदभाव हो रहा है, तो वो डिस्क्रिमिनेशन होता है। ठीक है? उसके बाद करते हैं जेंडर बायस। क्या होता है, किसी एक पक्ष की तरफ झुकना। मान लीजिए लड़की है, तो लड़की की तरफ ही आप अगर उसी की तरफ झुक रहे हैं, तो लड़का के साथ भेदभाव हो रहा है। झुकते हैं तभी भेदभाव होता है। तो जेंडर बायस में क्या होता है, किसी एक पक्ष की तरफ आप झुक रहे हैं। अगर लड़की है तो लड़की की तरफ, लड़का है तो लड़का की तरफ। तो सीधा सा जानिए, स्टीरियोटाइप मतलब क्या, पुराना विचारधारा जो हम बताएं कि लड़का ही सेना में जा सकता है, लड़की नहीं जा सकती है, तो कहीं ना कहीं पुराना विचारधारा का है। और भी बहुत सारे उदाहरण ले सकते हैं आप। डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव। अगर किसी एक तरफ को प्रोत्साहन दे रहे हैं, अगर लड़की को प्रोत्साहन दे रहे हैं, तो फिर लड़का को आपके साथ भेदभाव हो रहा है। मतलब दोनों को बराबर का दर्जा देना चाहिए। 22 हो गया, किसी एक पक्ष की तरफ आप पूरा झुके हुए, अगर लड़की है तो लड़की की तरफ झुक रहे हैं, लड़का है तो लड़का की तरफ झुक रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये जेंडर बायस को बताता है। तो इसी से क्वेश्चन आपका रहता है। जब आप क्वेश्चन करिएगा तो और आपको मजा आ जाएगा। ठीक है, इसको नोट कीजिए और फिर मैं आगे लेके आता हूँ। अब बात करते हैं, कोई भी टॉपिक पढ़ाने का मेन मतलब होता है कि आखिर उससे क्वेश्चन हम ये उसका आखिर पढ़ाने का मेन उद्देश्य क्या है। अब इसका एजुकेशन एप्लीकेशन क्या है कि कैसे क्लासरूम में अप्लाई करते हैं कहीं भी जीवन में, कि लड़का हो चाहे लड़की हो, दोनों को समान दर्जा देना चाहिए। नेचुरल मेल या फीमेल, मेल या फीमेल एक काम को दोनों करें, मतलब दोनों को बराबर दर्जा। अगर मान लेते हैं घर का खाना अगर फीमेल बना रही है, तो अगर कभी समय हो तो पुरुष को भी बनाना चाहिए। कहने का मतलब है कि दोनों को समान दर्जा, कभी कभार जो समान दर्जा लगे। अगर मान लेते हैं कि कहीं पुलिस में देखिएगा कि लड़की को छूट मिलता है हाइट वेट में, वजन में, ये चीज़ में, तो क्या ऐसा वहाँ नहीं सोचना चाहिए कि उसको छूट मिल रहा है। उसको अपने पुरुष के मुकाबले बराबर होने का दर्जा वहाँ पे होना, वहाँ पे ये नहीं कहना चाहिए कि नहीं वहाँ पे उसको ये। तो कहने का मतलब कहीं ना कहीं
वो पीछे है तो उसको बराबर लाने के लिए अगर उसको उस तरह का अगर किया जा रहा है तो वो सही है। यानी मेल और फीमेल दोनों एक काम को दोनों को करना चाहिए मिलकर। ये पढ़ाने का मतलब दोनों न्यूट्रल है, दोनों समान है, दोनों को एक समान समझना चाहिए, किसी को कम नहीं समझना चाहिए। यही पढ़ाने का मेरा मेन मकसद है। अब आप इससे अगले 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 दिन मैं टॉपिक क्वेश्चन लेके आऊँगा, मुझे बहुत सारा क्वेश्चन करिए, फिर आपका ये क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू।